कुछ लोग बहुत ही उल झलूल खाना खाते हैं, बहुत ही, क्योंकि फास्ट फूड आजकल बहुत चलन में है। ना वो दिन देखते हैं ना वो रात देखते हैं। तो खाने में ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल करें वो जिससे कि गैस ना बने और आंतों में मल ना सड़े, और वो एक मतलब एक रूटीन लाइफ अच्छी जिए। देखो, हमने क्या होता, माइग्रेन के पेशेंटों को मतलब एज ए बटेऊ की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे दामाद को ट्रीटमेंट करते हैं। तो दामाद पहले क्या था, जैसे ही कोई दामाद जाता था तो पहले बूरा और घी डालते थे, हाँ जी, हाँ, स्वागत उसी से करते थे। उसी से करते थे। अब उल्टा काम हो गया, अब वो खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं। हाँ जी, हाँ, हमारे हरियाणा में पहले क्या था, खाना खाने से पहले पहले मीठा खाया देते थे। जाता था, हाँ जी। और नियम भी यही है। अब ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट है तो खाना खाने के बाद अगर मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। अगर खाना खाने से पहले अगर मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ नहीं नहीं बढ़ेगी। बढ़ जो मीठा है अग्नि पैदा करेगा, अच्छा। तो अग्नि पैदा करेगा तो भोजन जल्दी हजम होगा जल्द। तो कई बार हम पेशेंटों को क्या करते हैं कि हमारे जो सेंटर में होते हैं, हम उसे घी भी बुरा ही खिलाते थे। अच्छा। हाँ, नमक नहीं खिलाते थे, क्योंकि नमक से क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। नमक से खून गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होगा तो फिर नसों में चलेगा नहीं। हाँ जी। तो जो डॉक्टर, आपने हार्ट की बीमारी होगी तो देखा नहीं, वो डिप्रे वो दे देते हैं खून पतला करने की दवाई। हाँ, वो वो एक खून चलता रहे बस, इलाज नहीं है, वो खून पतला करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नमक की मात्रा कम कर दी जाए तो डिप्रेशन में आधा आराम पड़ जाता है, साथ में माइग्रेन में भी आराम पड़ जाएगा, क्योंकि खून पतला हो जाएगा जब आपने मतलब खाना। तो घी पूरा मतलब एक भी ना अगर खा लिया, जिसको बहुत ही ज़्यादा भयंकर माइग्रेन दर्द रहता है, क्योंकि यह बहुत से पेशेंटों पे किया हुआ है। मतलब तो रात का भले ही ना करें, रात का नॉर्मल कर लें। दोपहर में आप घी बूरा से के रोटी खाएं, और रोटी भी गेहूं उसमें से हटा दे। अच्छा। हाँ, गेहूं हटा दे, जौ और जवार, वो रोटी नहीं बनती तो इसलिए थोड़ा बहुत गेहूँ डाल ले उसमें। फिर मैं तो कहता हूँ, जौ और ज्वार क्या करती है, ज्वार तो पेन को ख़त्म ही कर देती है, अच्छा। धीरे धीरे पेन को ख़त्म करेगी, और फाइबर ज़्यादा होता है तो गैस बनेगी नहीं। तो क्योंकि आंतों का बहुत अच्छा काम करती है आंतों में। मैदा की चीज़ आप ज़्यादा खाओगे तो माइग्रेन दर्द बढ़ जाएगा फ़ौरन। मैदा की बनी हुई चीज़ें खाते ही और चीनी खाते ही एकदम बढ़ जाएगा। तो इसलिए देसी खांड बहुत ज़बरदस्त लाभ देती है, जिसका माइग्रेन दर्द रहता है। तो दोपहर में घी में, और देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो दूसरा देसी घी कोई भी डाल ले, और इससे आप रोटी खाएं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा में पेट पर एक गर्म और ठंडी पट्टी बांध दे, मतलब कोई भी टावल नहीं छोड़े, सूती, ऊपर से शॉल या मुखलर टाइप में, या पट्टी में दिखा भी देता हूँ, तो इस तरह की होती है। तो ये पेट पर ठंडी पट्टी बांधने से जो पेट में जो गैस वैस बनती है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, वो नीचे की तरफ नीचे की जाएगी, तरफ आएगी। और गैस को खींच लेगा। और साथ में ये जो धारा स्नान बोलते हैं, इसे धारा स्नान, तो ये करें। ये कपाल क्रिया एक तरह से कराई जाती है, तो सिर पे पानी डाला जाता है, जो ये हमारे यहाँ होता है, बिल्कुल ये दबा तो रहता है जो पूरा, हाँ जी। ये मेन यहीं से कंट्रोल होता है सारे शरीर का। तो उस पर शरीर पे पानी डाल ले जाते हैं रोज़। अगर आप 45-40 दिन कर लोगे तो उसी से आराम पड़ जाएगा। और देसी गाय का घी, बिल्कुल अच्छा। देसी गाय का घी, 2 बूंद नाक में डाल लो। मान लो हो सकता है आपको पता नहीं साइनस हो, उसके कारण भी दर्द बनता हो, तो अपने आप ही ट्रीट हो गया ना, अपने आप ही। तो ये, और वैसे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बढ़ने की आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। जब आप नाक में गाय का घी डालते हो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा। आप डाल कर देखोगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा है। तो ये, अरे एक नाक की हड्डी बढ़ना बंद हो जाएगी। मतलब कई बार कई इलाज आप एक करते। फिर एक और क्रिया हम कराते हैं, वैसे तो पवन मुक्तासन इसमें बहुत अच्छा होता है। पवन मुक्तासन इसलिए कराते हैं, मान लो गैस वैस हो तो गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन पवन मुक्तासन के द्वारा दूसरी क्रिया होती है हा की क्रिया। तो इसमें वज्रासन में बैठे, पैरों को चौड़ा करें, हिप्स आपकी ज़मीन पर टिक जाएंगी, और सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएं। जब आप सांस भरते ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने आप ही किरणों से दिमाग की तरफ जाएगी। और जब हा करके आप नीचे बैठोगे तो क्या, दिमाग में जितने भी थॉट होंगे अपने आप निकलेंगे। और वज्र नाड़ी आपकी खिंची हुई है जो खाने को हजम करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो उससे एक मतलब खाली माइग्रेन में आराम नहीं पड़ेगा, आपको हर्निया हो। हर्निया भी कब बनता है, जो छोटी आंत बड़ी आंत में खाना पका रहता है, वो आंत फूल जाती है तो हर्निया बन जाता है। अच्छा। तो वही फिर धीरे धीरे माइग्रेन का भी रूप, मतलब मल तो पड़ा सड़ रहा है ना, तो उसमें भी। और जिनका प्रोस्टेट की शिकायत रहती है उसमें भी काम करेगा। अच्छा। वो वही आसन जो हवा वाली क्रिया हम दिखाएंगे, आप देख लेंगे। तो सांस भरते ऊपर उठे और हा करते हुए नीचे बैठे, इसको 25-30 बार कर ले। अच्छा, दिन में?
दिन में कभी भी कर लें, चाहे सुबह कर लें चाहे शाम को कर लें। इसका कोई ये तो है नहीं कि खाना खाने से पहले करना बाद में, इसको कभी भी कर सकते हैं। और जो आपने धारा स्नान बताया था, हाँ, उसको क्या सुबह ही कर सकते हैं या शाम को नहीं भी कर उसको सकते तो क्या करें, दिन में 3-4 बजे जो आदमी बिल्कुल फ्री होता है तब कर ले, या रात को सोते वक्त कर हैं? ले। अच्छा, उसका कोई मॉर्निंग से कोई कनेक्शन ना नहीं? उसका कोई मतलब नहीं है। उससे तो क्या होता है, जो दिमाग में जितने थॉट होते हैं, क्या होता है, खून का संचार तेज हो जाएगा। जब आप बिस्तर पर लेटे हो, नीचे दिखा भी देते हुए सीन में, पब्लिक को हम दिखा भी देते हैं कि हमने शूट किया हुआ है, तो ये देख लें आप। तो इसमें गर्दन को नीचे करें, सिर पे पानी डाल लें, और ये जो टॉवल है यही अपने मतलब इसकी तय ऐसी करके, और ये अपने आँखों पर रख ले, ये ऐसे आँखों पर रख लें, फिर आँखों पर मतलब पानी डाल लें।